गुह्य माने गोपनीय, कॉम्प्लेक्स, जटिल नहीं, गोपनीय। जैसे कोई गुहा में वास करता हो, छुपा हुआ। गुहा माने तो गुह्य है, आसानी से समझ में नहीं आते। ये बात आप वेदों के मंत्रों और संहिताओं के बारे में नहीं कहेंगे कि वो गुह्य हैं। उनको आप जटिल फिर भी कह सकते हैं, भाषा की दृष्टि से या व्याकरण व्युत्पत्ति की दृष्टि से आप कह सकते हैं अधिक से अधिक कि वो जटिल हैं। गुह्य नहीं बोलेंगे। गुह्य उपनिषदों को ही बोला गया है। वजह, वेदों के जो दूसरे हिस्से हैं, मंत्र, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उनमें बात संसार की है। और संसार जैसा उस समय था, संसार जैसा उस समय था, तो उनकी बात है। उपनिषद वो आखिरी हिस्सा है जिसमें संसार की बात ही नहीं है। वेदों का प्रतिपाद्य विषय संसार नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, अहम है। इसलिए वेद सारभूत, इसीलिए उपनिषद सारभूत है। अंतर समझ रहे हैं? वेदों का बहुत छोटा हिस्सा है उपनिषद, बहुत बहुत छोटा, 1% भी नहीं, इतना छोटा हिस्सा है उपनिषद। वेदों की प्रतियां हैं घर में किसी के? ऋग्वेद को ही आप देखेंगे ना, इतना। और आप सारे उपनिषद भी ले लीजिए, सारे 108 जो मान्य 108 उपनिषद हैं, तो भी वो इतने में आ जाएंगे। श्वेताश्वतर तो फिर भी बहुत विस्तृत है, अन्य उपनिषद तो अति संक्षिप्त है। 15 सूत्र, 30 सूत्र, 50 सूत्र, बहुत हुआ तो 150 सूत्र, बस खत्म। 12 सूत्र वाले भी हैं। सारभूत है। जैसे किसी बहुत बड़ी चीज से उसका रस निकाला गया हो या तेल निकाला गया हो, 2 बूंद। चीज बहुत बड़ी थी, रस बस 2 बूंद निकला है, ऐसे हैं उपनिषद। और गुह्य है क्योंकि यहां जो बात हो रही है वो बात करने वाले की बात है। वेदों के बाकी हिस्सों में किसकी बात है? दुनिया की बात है। और किस दुनिया की बात है? जैसी दुनिया तब थी, वो दुनिया तो बदल गई। इसीलिए वो जो बाकी हिस्से हैं वो आज बहुत हद तक निष्प्रभावी हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं। आप उनको धार्मिक दृष्टि से आज भी महत्व दे सकते हो, देना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आज उनका महत्व शून्य है। क्योंकि उसमें बात हो रही है इंद्रदेव की और घोड़ों की और गायों की और अग्नि की और खेतों की और अन्न की, रथ की बात हो रही है, शत्रुओं की बात हो रही है, वर्षा की बात हो रही है। ये बातें आज बहुत महत्व नहीं रखती, समय बदल गया है। आज वर्षा के लिए आपको इंद्र और वरुण का मुंह नहीं देखना है, या देखना है? आज आपके लिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दैवीय घटनाएं नहीं है, या हैं? आज आपको अग्नि को देवता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्नि आज स्वामी नहीं है आपका। अग्नि की शक्ति को तो आज मनुष्य ने बांध लिया है, संचालित करता है। तो वो जो हिस्से थे उनको समय सापेक्ष मानिए, और उनकी उपयोगिता उस समय ही ज्यादा थी जब वेद रचे गए थे, वैदिक काल। लेकिन वेद आपके लिए 2 बूंद कुछ ऐसा छोड़ करके गए हैं जो कालातीत है, जो किसी समय का नहीं है, इसीलिए वो हर समय उपयोगी होगा, अमर है वो। वेदों की उन 2 बूंदों को उपनिषद कहते हैं।
वेदों के सारभूत हैं उपनिषद और उनमें निहित है परमात्म तत्व। समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वेदों के बाकी हिस्सों से संबंध बैठाना आपको थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि समय की धारा तो अपनी गति से बह ही रही है ना, और समय ने वो सब कुछ बदल दिया है जिसकी बात बाकी हिस्सों में की गई है। वो आज भी रुचिकर है पर आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। समझ रहे? क्योंकि समाज भी बदल गया, विज्ञान भी बदल गया। जो नहीं बदला उसको जो संबोधित करते हैं उनका नाम उपनिषद है। क्या नहीं बदला है? आदमी की मूल वृत्ति नहीं बदली है, भीतर की माया नहीं बदली है। उपनिषद उसकी बात करते हैं। तो बाकी सब हिस्से बात करते हैं, उपनिषद बात करते हैं। इसीलिए उपनिषद अजर अमर हैं। न ये आज पुराने पड़े हैं न ये कभी पुराने पड़ेंगे। वेद सदा जिंदा रहेंगे उपनिषदों के रूप में। समझ में आ रही है बात? वेद अमर रहेंगे क्योंकि उपनिषद है, और बाकी सब कुछ पीछे छूट जाना है। उसका पुरातत्व की दृष्टि से कुछ महत्व हो सकता है अधिक से अधिक, बस। इससे आप ये भी समझिएगा कि आपकी जिंदगी में भी 99% आप जिसकी बात करते हैं वो क्या है, लेकिन 99% जिसका महत्व है वो कौन है? तो ऐसा उल्टा हमारा चलता है। जिसका 1% महत्व है उसकी बात हमारी जिंदगी में रहती है, और जिसका 99% महत्व है उसकी बात रहती है। वैसे ही वेदों में इतने छोटे छोटे उपनिषद हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन उनका वो छुटपन ही, उनकी वो लघुता, उनकी वो संक्षिप्तता ही उनका सौंदर्य है। और फिर दुनिया के किस्से कहानियां तो अंतहीन हो सकते हैं। यहां जो बात की जा रही है उसमें बहुत बोला नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि जो समझने वाला है अगर वो पारखी है, योग्य है, तो इतने में ही समझ जाएगा। और इतने में अगर नहीं समझा तो कितना भी बोलते रहो उसके काम का नहीं। जितना बोल दिया उतना बहुत है, बल्कि जितना बोल दिया है ये भी आवश्यकता से अधिक है। समझने वाले के लिए तो 5 श्लोक ही काफ़ी हो, इतने में ही उसे जीवन स्पष्ट हो जाए बिल्कुल। बात आ रही समझ में? तो आज के समय जब आप वेदों की ओर देखें तो वास्तव में आपको उपनिषदों की ओर देखना है, वेदांत की ओर देखना है। जो भी उसे जानेगा उसे डूबना पड़ेगा। जिन्हें डूबने से डर लगता है वो जान भी नहीं पाएंगे। आप भी अगर जान नहीं पा रहे अपने ही श्रम से या यहां मौजूद होकर के मेरे भी माध्यम से, तो वजह एक ही है, आपको डूबने से डर लगता है। या आप यहां मौजूद हैं तो मुझसे डर लगता है। हमारी इच्छा कुछ ऐसी रहती है कि स्वर्ग भी मिल जाए, मरना भी ना पड़े। एकदम तल पर समुद्र के जो मोती हैं उनको भी पालें और डूबना भी ना पड़े। तो इसीलिए बोलता हूं बार बार, ज्ञान को जिंदगी तो बनने दो। जो जान रहे हो वैसे हो तो जाओ, या बस जानते ही रहोगे, दिमाग के कटोरे में रखे रहोगे सारा ज्ञान, उसकी एक बूंद भी जीवन पर छलकने नहीं दोगे। और ऐसे बड़े ज्ञानी मिलेंगे, उनके ज्ञान में कमी नहीं है। हो सकता है यहां पे जो कटोरा है दिमागी वो इतना बड़ा हो, भर रखा है उसमें अमृत, पर उन्हें डर लगता है अपने ही अमृत से। उनमें संशय है अपने ही ज्ञान के खिलाफ।
तो अपने ज्ञान को रखे तो हुए हैं, पर उसका अपने ही जीवन में प्रयोग नहीं करते। वो ज्ञान का प्रयोग किसके जीवन पर करते हैं? दूसरों के जीवन पर। वो ज्ञान दूसरों पर झाड़ने के लिए है, अपनी जिंदगी में नहीं उतारना। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी पूरा भरोसा नहीं है कि ये जो बात पता है ये सही है, कि ऐसा ही तो है। देखो क्या कह रहा है उपनिषद, जाना कि नहीं जाना इसी से पता चलेगा कि जो जाना वैसे ही हो गए कि नहीं। और क्या कहें उसको जो जानता तो है पर जाने हुए जैसा हो नहीं पाता। जैसे यहां रसोई में सब रखा हो, माल मसाला, सब्जियां रखी हैं, दालें रखी हैं, चावल रखा है, आटा रखा है, चूल्हा भी तैयार है, और जनता सारी भूखी पड़ी हुई है। ऐसा अधिकतर हमारा जीवन होता है। वास्तव में देखिए, सच पूछिए, हमें अतिरिक्त ज्ञान तो चाहिए भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत खास चीज़ है जिसे नहीं जानते। वहाँ वो साहब हैं, कल उनसे बातचीत हो रही थी, मैंने कहा आपको मैंने क्या बताया, याद है? आपकी बात है, आप ही जानते हैं, आपको बेहतर पता है। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी भी होगी, पर वो हमारी पहली समस्या नहीं है। हमारी पहली समस्या ये है कि जितना ज्ञान है हम उतना भी लागू नहीं करते, हम अपने ही प्रति अपराधी हैं। एक तो चीज़ ये थी कि गाड़ी में ईंधन कम था तो कहीं जाके खड़ी हो गई, पर उतना तो चली जितना अपने ईंधन से चल सकती थी। हमारी समस्या ये नहीं कि गाड़ी में ईंधन खत्म हो गया है, हमारी समस्या ये है कि जितना भरा हुआ है आधी टंकी, हम आधी टंकी जितना भी उसे चलाते नहीं, वो खड़ी हुई है बस। और कोई पूछता है चलाते काहे नहीं, तो बोलते हो आधी टंकी है ना इसलिए। भाई जितना ज्ञान है उतना तो जिंदगी में उतारो ना, उतना भी नहीं उतारोगे। या ऐसा है कि बिल्कुल बुद्धू हो, कुछ भी पता नहीं। मजेदार बात पता है क्या है? आधी टंकी से चलते तो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते, वहां पूरा मिल जाता। इसका अर्थ समझ रहे हैं? जितना जानते हो कम से कम उतना लागू करो तो और पता चलेगा, और जितना जानते हो उतना भी नहीं लागू करोगे तो आगे कुछ पता नहीं चलेगा। और ज्यादा जानने की शर्त ही यही होती है कि आज तक जितना जाना उसको जी कर दिखाओ। इतना जी लो तो फिर आगे का पता चलेगा। वो हम जीना नहीं चाहते, कहते नहीं पता करना तो ठीक है, अब हम उपनिषदों के ज्ञाता हो गए, 4 श्लोक रट लेंगे, बता देंगे, वो कोर्स करके आए, उससे क्या मिलेगा? जो चीज़ है यही ज़िंदगी से निकल गई कि क्या बचेगा क्या रहेगा, हाय हाय खो ना जाए, यही मौत होती है। मौत का भी जो ख्याल होता है यही तो होता है, हाय हाय सब खो जाएगा, पूरा संसार ही खो जाएगा। कोई आपको बोले मरने के बाद भी इधर उधर डोलते रहोगे तो डर लगा नहीं लगेगा फिर मरने से। वास्तव में भूत बनना हमारी बड़ी ख्वाहिश है, दिक्कत हमारी है कि कोई गारंटी नहीं देता कि मरने के बाद भी डोलोगे। वास्तव में सोचो तो, वो तो हमारी इच्छा पूर्ति ऐसी हो जाएगी कि मर गए हैं, अब देह नहीं है, और सूक्ष्मों के इधर उधर कहीं भी तैर रहे हैं। सारी हसरतें जो दबी पड़ी थी पूरी कर डाली, यहाँ तैर गए वहाँ पहुँच गए। समस्या हमारी ये है कि मिट जाएगा, मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, मिलेगा नहीं। देह के नहीं मिटने का डर है, देह जिसको भोगती है उसके मिटने का डर है। मैं तो कह रहा हूं देह मिट जाए, आप फिर भी मौजूद रहो तो मजा नहीं आ जाएगा? बताओ। हाँ, न झुर्रियां पड़नी है, न दवाई खानी है, डॉक्टर का कोई बिल नहीं देना, कपड़े नहीं खरीदने, और जहां चाहो वहां पहुंच गए। तो देह चाहिए किसको? हमें देह नहीं चाहिए, हमें वो संसार चाहिए जिसे हम देह के माध्यम से भोगते हैं, मजे मारते हैं। बात ठीक है कि नहीं बोलो? सपने में मजे आते हैं नहीं आते हैं? सपने में देह होती है पर मजे मारते हो कि नहीं मारते हो?
तो देह तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें मज़े चाहिए। मज़े देह के माध्यम से मिलते हैं तो देह की परवाह भी कर लेते हैं। देह का ही कोई हिस्सा जब मज़ा देना बंद कर देता है तो क्या करते हो? अपेंडिक्स है, वो मज़े नहीं दे रहा है, वो अंदर गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करते हो अपेंडिक्स का? निकल के बाहर फेंक दे। गॉल ब्लैडर में पत्थर आ गए, पूरा ब्लैडर ही निकलवा के फेंक देते हो, अब मज़े नहीं दे रहा। तो देह से हमें तो मज़े से प्रयोजन है। बात समझ में आ रही? यही डर रहता है फिर कि मज़ा छिन जाएगा, ये मौत का डर है। जब हम कहते हैं ना हाय हाय कहीं देह को कुछ ना हो जाए, वो वास्तव में मज़े छिनने का डर है। तो फिर अमर हो जाने का क्या अर्थ है? मज़ा छिनने का डर नहीं रहा, ये ख्याल ही नहीं आता कि मज़ा छिन जाएगा। मज़ेदार बात, मज़े छिनने का डर वो नहीं रहता है जिन्हें कोई मज़े मिल ही नहीं रहे होते। जिन्हें मिल रहे होते हैं उनका ये डर चला जाता है कि मज़े छिन जाएंगे। फिर हम उसी एब्सर्डिटी पे आ गए कि जिसको कुछ मिल नहीं रहा वो घबराया हुआ है कि छिन न जाए, और जिसको मिला हुआ है उसे छिनने की कोई परवाह ही नहीं। वही भिखारी याद करो, इंटरनेशनल माफिया मुझे लूटने आ रहा है, हाय हाय मौत कुछ छीन लेगी। है क्या छीनने लायक जो छीन लेगी? और जिसको मिल गया छीनने लायक उसका छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मिली हुई वस्तु में लीन हो गया, वो डूब गया, वो मिट गया। अब उससे छीनेगा कैसे? अब वो है ही नहीं उपलब्ध। तुमसे कुछ तब छीनेगा ना जब तुम और तुम्हारी चीज़ अलग अलग हो। ये मेरे हाथ में है तो छीन सकती है। ये किसी ऐसे तरीके से मुझसे एक हो जाए कि इसकी मेरी हस्ती अब अलग अलग नहीं, तो ये छीन सकती है क्या? ये अध्यात्म, डर से मुक्ति। आध्यात्मिक आदमी डरता वो नजर आए तो समझ लेना कि गड़बड़ है मामला। वास्तव में अगर ऋषियों से पूछेंगे हम उपनिषद क्यों हैं, तो ये हो सकता है कि कह दें वो कि डर हटाने के लिए, और कोई बात नहीं। परमात्मा पाने के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, डर हटाने के लिए। उसी डर का ही नाम मौत है। समझ में आ रही है बात? मौत को वो घटना नहीं मानना है कि जिस दिन सांसें रुक जाती हैं। दिमाग में जो कुछ खो जाने का ख्याल घूमता रहता है, इसका नाम मौत है। तो अमरता का क्या मतलब हुआ? दिमाग से वो ख्याल मिट गया कि क्या खोएंगे क्या पाएंगे, ये अमरता हो गई।